हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, वीर मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही अधरास्पद संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, कल एक वाक्य आपके पास पहुंचा था। तीर्थंकर होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है सिद्ध होना, तीर्थंकर होना यह आत्मा का स्वभाव नहीं। तो आत्मा का एक ऐसा वैभव है, एक ऐसा वैभव है कि जिसके सामने बाकी सारे वैभव फीके हैं। उदय भाव और क्षायिक भाव दोनों एक साथ जहां चलते हैं उसको तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। घाती कर्म का अक्षय हो गया है और पुण्य कर्म का उदय हो गया है। ये दोनों का संयोग जहां संभव है उसको तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं। इसलिए मैंने एक बार आपसे कहा था, आग तो लगानी है लेकिन बाग बचानी है। आग लगानी है लेकिन बाग बचानी है। और ये कला जिसको सद गई वो तीर्थंकर सहज हो जाता है। परमात्मा प्रभु महावीर की 27 जन्मों की यात्रा, सबसे दीर्घ यात्रा किसी परमात्मा की है 24 तीर्थंकरों में, तब भगवान महावीर की है। इतनी लंबी यात्रा और कोई तीर्थंकर नहीं है कि जिसने संकीर्त पाने के बाद नरक की यात्रा करी हो। वासुदेव बनना है तो वासुदेव बनने के परिणाम भी झेलने हैं। ये बीज जब बोए जाते हैं तो फलित हो ही जाते हैं। पहला परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अनजाने में ही परमात्मा से प्यार कर बैठता है। नैसार का भाव आपके सामने आएगा। कुछ तथ्य आपके सामने है। जितने जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है उन सभी को संकित की प्राप्ति आहार दान के समय हुई है। फिर एक बार, जितने जीवों ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है भविष्य में उन्हें संकित की प्राप्ति आहार दान में। आप आहार दान करते हो नहीं करते हो? कभी कभी जब आप दे दिया करो, है ना। आप आहार दान करते हो नहीं करते हो? आहार दान करते हो, संकेत की प्राप्ति हो गई होगी।
क्या अंतर है? एक जीवन होता है यथार्थ का, एक जीवन होता है अहम का, और एक जीवन होता है अहोभाव का। एक यथार्थ है, एक वस्तु सत्य है, एक रियलिटी है, एक ईगो है और एक अहोभाव है। रियलिटी से संकित की प्राप्ति नहीं होती है। वस्तु सत्य से संकित की प्राप्ति नहीं होती है। संकित की प्राप्ति जब भी होती है अहोभाव से होती है। किसको कहते हैं संकित होना? छोटी छोटी परिभाषाएं साथ में लेकर के चले। जिसके जिंदगी में दुआ खाली नहीं जाती है और बद्दुआ कभी लगती नहीं है, वो संकिती जीव है। जिसको आशीर्वाद मिलते हैं, फलते हैं और उसका जीवन सफल बनता है, वो संकिती है। जिसको कितनी ही बद्दुआएं दो, जिस पर बद्दुआ का असर होता नहीं, वो संकिती है। बात समझ में आ रही कि कहीं अटक रही है? जिसको बद्दुआ का असर है, चाहे बाप बद्दुआ दे दे, चाहे सगा बाप बद्दुआ दे दे, चाहे सगा बाप बदी का काम कर दे, तो भी जिसके जिंदगी में परेशानी नहीं आती है, वो संकिती जीव है। मैना सुंदरी। और जिसको दुआ मिली तो भी फलती नहीं है, और बद्दुआ फले बिना रेती नहीं है, वो मिथ्यात्वी है। बुरी नजर का असर हुए बिना रेता नहीं है, और अच्छी नजर का असर होता नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। और जिस पर बुरी नजर का असर होता नहीं है और अच्छी नजर का असर हुए बिना, वो सम्यक दृष्टि है। जल्दी से बताओ आप पर कौन सी नजर का असर होता है? अध्यक्ष महोदय, बुरी नजर याद रहती कि अच्छी नजर याद रहती है? ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। श्रद्धेय के साथ जिसका रिश्ता जुड़ गया, श्रद्धेय की शक्ति को ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसमें आ गया, वो सम्यक दृष्टि है। और शैतान की शक्ति लेने का सामर्थ्य जिसमें आ गया, वो मिथ्या दृष्टि है। और जब तक जीव सम्यक दृष्टि होता नहीं, तब तक कुछ भी करे मुर्दे का श्रृंगार है। जब तक जीव को सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होती है, और सम्यक दृष्टि प्राप्त होने का मीनिंग है कि जिसको श्रद्धेय नजर आते हैं। कौन नजर आते हैं? जिसकी दृष्टि श्रद्धा की हो गई, वो संकिती है। और श्रद्धा की नजर हो जाए तो श्रद्धेय नजर आते हैं, और संशय की नजर हो जाए तो पिशाच नजर आते हैं। शंकासुर की नजर हो तो वसुमती भी सौतन नजर आती है। शंकासुर की नजर हो तो वसुमती भी, जिसको बेटी के पुकारा था, धन्ना सेठ ने, मुला सेठानी ने चंदन बाला को बेटी का प्यार दिया था या नहीं दिया था? मुला सेठानी ने चंदन बाला को बेटी के प्यार से रखा था, नहीं रखा था। और एक छोटा सा दृश्य, एक छोटी सी घटना
कि धन्ना सेठ चंदन बाला के बाल उठा करके पीठ पर रखता है। एक छोटा सा दृश्य देखा और मुला सेठानी के मन में किसका जन्म हुआ? शंका का जन्म हो गया। और एक बार शंका का जन्म हो जाए तो फिर आसुर बनते देर नहीं लगती, और श्रद्धा का जन्म हो जाए तो सूर बनते देर नहीं लगती। श्रद्धा तुम्हें सूर बनाती है और शंका तुम्हें असुर बनाती है। शंका आ गई, सारे बेसूर हो गए। श्रद्धा आ गई, सारे सूर हो गए। सूर्य ने देवता, असुर यानी राक्षस। ये श्रद्धे के साथ जुड़ने का राज है। और श्रद्धे के साथ जुड़ने के लिए एक अनजानी राह पर कदम धरना होता है। अनादि काल का हमारा अनुभव एक ही है, जिस पर भरोसा किया उसने दगा दिया। अनादि काल का अनुभव एक ही है कि जिसके कंधे पर सिर रखा उसने गर्दन काट दी। और अपने अनुभव से बाहर निकलना है। जिसका अनुभव नहीं है उस सत्य को स्वीकार करना। जिसका अनुभव नहीं है उस सत्य को स्वीकार करना, उसको कहते श्रद्धाशील होना। मारो अनुभव होशिला तो मैं मानूला, मारो अनुभव नहीं तो मैं मानने वालों। ये वचन किसका है? दुर्योधन का है। ये वचन किसका है? दुर्योधन का है। आई हैव नो एक्सपीरियंस, नो एक्सेप्टेंस। मुझे अनुभव नहीं तो मैं स्वीकार है। अर्जुन का शब्द क्या है? एकलव्य का शब्द क्या है? मुझे अनुभूति है या नहीं, जिनके चरणों में मैंने मत्था टेका है उनकी अनुभूति सत्य है। ये कलेजा जिस पल बनता है उस पल नैसार का जन्म हो जाता है। छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, नैसार की पूजा करने की महावीर की पूजा करनी? यस। किसकी पूजा करनी? नैसार की पूजा करनी। इसलिए महावीर गाथा जो शुरू होती है वो नैसार से शुरू होती है। परसों से कथा शुरू होनी है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई सयाना आदमी खुला हो तो जरा आकर इस गाड़ी को संभाल लो। परसों से महावीर कथा शुरू होनी है और कथा शुरू करने के पहले कुछ बातों की जानकारी आपको देना चाहूँगा। जो कथा सुनो उस कथा को किसी किताब में खोजने का गुनाह मत करना। क्या कहा अध्यक्ष साहब? जो कथा सुनो उस कथा को किसी किताब में खोजने की गलती मत करना। जो किताब में लिखी हुई कथा होती है वो सुनाने के लिए मैं तोता नहीं हूं। तीर्थेश्वर जी मेरे पड़ोस में विराजमान है। पिछले 12 साल से तो वो कथा सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कह सकते कि आज का नैसर कौन आएगा।
और मैं भी नहीं जानता हूं कि भीलवाड़ा का नैसार कैसा होगा। इसलिए पहले क्लियर कर दूं आपको कि कथा सुनते समय कथा का आनंद लेना, किताबों में खोजना मत। जो आपने पढ़ा है उससे मैच होता है कि नहीं होता है, तुमने जो पढ़ा है, तुमने जो सुना है, उसके साथ मैचिंग करने का काम मेरा नहीं है। तुमने जो पढ़ा है, जो सुना है, उसको डिलीट करने का काम मेरा पक्का है। क्योंकि महावीर कथा है और महावीर कथा कभी भी किसी पिंजड़े में बंद होकर के हो सकती नहीं है। ये किसकी कथा है? यू नो, भगवान महावीर का लांछन शेर है। क्या लांछन है? शेर है। भगवान ऋषभदेव का लांछन ऋषभ है और भगवान महावीर का लांछन, क्या मीनिंग है इसका? ये लांछन का सूत्र क्या है? जिनका साधना पथ, जिनका सिद्धि पथ, जिनके आत्मा की यात्रा का मार्ग जिस कैरेक्टर के अनुसार होता है, उसी तीर्थंकर का वो लांछन बनता है। परमात्मा महावीर के नैसार के भव से चली हुई यात्रा न ऋषभ की है, न स्वस्तिक की है, न हिरण की है, न कपोत की है, न शंख की है, न कमल की है। परमात्मा के तो पहले कदम से चली हुई यात्रा शेर की है। और शेर की कथा सुननी हो तो सियार का कलेजा रख करके शेर की कथा नहीं सुन सकते हो। शेर की कथा सुननी होगी तो कलेजा भी शेर का ही रखना होगा। इसलिए तो भगवान महावीर के जीवन के तरफ एक सहज भी नजर उठा करके देखोगे तो 23 तीर्थंकरों ने जो नहीं किया वो भगवान महावीर ने किया। आई रिपीट, 23 तीर्थंकरों ने जो नहीं किया वो भगवान महावीर ने किया। 23 तीर्थंकरों के जीवन में एक भी प्रसंग नहीं है कि उन्होंने दीक्षा केवल ज्ञान होने के पहले किसी को जाकर के सुधारने का प्रयास किया हो। नो सिंगल एग्जाम्पल। पूरा की पूरा तीर्थंकर चरित्र आप उठा करके देख लीजिए, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक किसी भी तीर्थंकर ने साधना काल में किसी को सुधारने का प्रयास, मेरे परमात्मा महावीर साधना के दूसरे ही पहले ही साल में शूलपाणी यक्ष को भी सुधारते हैं, चंडकोशी को भी सुधारते हैं, गोशालक को भी गले लगाते हैं। ये शेर की कथा है। किसकी कथा है? ये काम कौन कर सकता है? जो 23 तीर्थंकरों ने किया ही नहीं, वो सारा अकाउंट भगवान महावीर के पास है। बाकी सारे तीर्थंकर जहां केवल ज्ञान होता है वही तीर्थ की स्थापना करते हैं। बाकी सारे तीर्थंकरों के पास गंधर आते हैं, भगवान महावीर चल करके जाते हैं। आपसे सवाल पूछना बेमानी है, लेकिन फिर भी पूछ ही लेता हूं। रुजुवालिका नदी के किनारे परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ वैशाख शुक्ला दशमी को,
और वैशाख शुक्ला 11 को प्रातः काल में भगवान महावीर मध्यम पावा आपापा नगरी में है, रुजुवालिका नदी के किनारे से मध्यम पावा तक की दूरी आज की भाषा में कम से कम 40 किलोमीटर है। कितनी है? और परमात्मा को केवल ज्ञान वैशाख शुक्ला 10वीं को सूर्य अस्ताचल को जा रहा था, छाया पूरब में जा रही थी, उस समय केवल ज्ञान हुआ है। और सवाल आपसे है, बेमानी है, सवाल आपसे है, बेमानी है। सूर्यास्त के समय केवल ज्ञान होने वाला व्यक्ति 40 किलोमीटर चल करके मध्यम पावा कब पहुंचा, कैसे पहुंचा? ये तो पक्का है कि केवल ज्ञान कहां पर हुआ है? रुजुवालिका नदी किनारे, वैशाख शुक्ला 10वीं शाम को, और वैशाख शुक्ला 11 आपापा नगरी। सोचते रह जाओ, जितना सोचना है उतना सोचते रह जाओ। तेईस तीर्थंकरों के शासन काल में ना गोशालक है ना जमाली है, ना गोशालक है ना जमाली है। भगवान महावीर को तो गोशालक भी मिला, जमाली भी मिला। जिसको सिखाया उसी ने पनिशमेंट दे दी, जिसको उसी ने पनिशमेंट दे दी। खून की दस्ते लग गई और इंद्रभूति गौतम पूछते हैं कि परमात्मा गोशालक का आयुष्य पूर्ण हुआ है, वो आराधक है कि विराधक है, वो गुनहगार है कि आराधक है? और परमात्मा फरमाते वो है हिम्मत किसी की, है हिम्मत किसी की। ये कहीं मिल सकता है तो केवल भगवान महावीर के जीवन में ही मिल सकता है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि जिस सिचुएशन में से परमात्मा गुजरे नहीं और गुजर करके मंजिल पर पहुंचे नहीं। इसलिए चाहे जैसा जिंदगी का दौर आ जाए, यदि महावीर कथा आपके पास है, तन्नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरो धरणिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र। जो सूर्य कभी अस्त होता नहीं, उसकी कथा महावीर कथा है। जिस सूर्य को कोई बादल अपनी होठ में ले नहीं सकता, वो कथा महावीर कथा है। जिसको कभी राहु और केतु का ग्रहण लगता नहीं, वो कथा महावीर कथा है। इसलिए जिसके पास महावीर है, वो नरक का आयुष्य बांधने के बाद भी तीर्थंकर हो सकता है। जिसका दिल महावीर से जुड़ा हुआ है, और महावीर से दिल जुड़ने के पहले जिसने नारकी का आयुष्य बांध लिया हो, वो भी मेरे महावीर से दिल लगा ले तो महावीर उसको भी तीर्थंकर बना देते हैं। तुमसे किनारा करेगा हर दुख, अजित
किनारा करेगा महावीर को जीवन में कर तो देखो। हर दुख तुमसे किनारा करेगा, हर दुख तुमसे किनारा करेगा। महावीर को जीवन में जी कर तो देखो, महावीर को जीवन में जी कर तो देखो। क्या सामर्थ्य है महावीर के साथ जुड़ने का। जिस बेटे को मां नहीं संभालना चाहती थी, जिस बेटे को मां नहीं संभालना चाहती थी, जिस बेटे को मां जन्म नहीं देना चाहती थी, उस बेटे को भी जिसने गले लगा करके वात्सल्य से पाला पोसा बड़ा किया, वही बेटा हंटर मार रहा है। वही बेटा जेल में बंद कर करके अपने 10 भाइयों को साथ में लेकर के अपने उस पिता को हंटर मार रहा है। फिर भी पिता के मन में बेटे को लेकर शिकायत। ऐसा पिता आज मिलेगा आपको? मैं भीलवाड़ा में उस पिता का अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिसको अपने बेटे की शिकायत नहीं हो। और ये तो पक्का है, भीलवाड़ा में एक भी बेटा ऐसा नहीं होगा कि जिसने बाप को हंटर मारा हो। रोज हंटर मार रहा है, फिर भी बाप के मन में बेटे को लेकर के कोई शिकायत, एक वचन भी नहीं निकलता मुंह से। अरे तुझे मैंने बचा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके मुंह से वाक्य निकलता कि नहीं निकलता कि किसी का भला करना। अगला वाक्य मैं बोलूं, आप बोलते हो? अब भले का जमाना रहा नहीं। ये दिल, ये कलेजा, ये कैरेक्टर, ये हौसला कब आता है? जब कोई व्यक्ति महावीर से जुड़ जाता है। ये महावीर कथा, महावीर से जुड़ने की कथा है। और एक बार महावीर से जुड़ गए तो महावीर का धर्म तो यूं ही आ जाएगा। अरे कब तक मांगते रहोगे दाता से दान, कब तक मांगते रहोगे दाता से दान? वो हौसला बना लो कि दाता को ही मांग लो। और एक बार दाता को मांग लिया तो वापस मांगने की ये कथा उसके लिए है। ये महावीर से जुड़ने के लिए कथा है। मेरा पक्का विश्वास है, मेरा पक्का एहसास है कि जो एक बार महावीर से जुड़ गया वो जिंदगी में कभी डरपोक हो ही नहीं सकता है। भय उसको लग ही नहीं सकता है। चुनौती उसके लिए अवसर बन जाती है। डंके की चोट वो खड़ा रह जाता है। बस जरूरत है उस महावीर से जुड़ने की। ये कथा प्रबुद्ध ऋषि के साथ जुड़ने के लिए नहीं है। ये कथा श्रमण संघ के साथ जुड़ने के लिए नहीं है। ये कथा स्थानकवासी के साथ जुड़ने के लिए नहीं है। ये कथा का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि जिनसे ये सारे जन्मे हैं उससे जुड़ने की कथा है। बावड़ी का पानी पीते हो कि समुद्र का पानी पीते हो? मैंने सवाल पूछा है आपको।
नदी का पानी पीते हो कि समुद्र का पानी पीते हो? अरे समुद्र से बादल बन करके बरसते नहीं तो नदी का पानी तुम कहां से पीते? जहां भी पानी है उसका मूल स्रोत कहां पर है? और जिसको नदी में सागर नजर नहीं आया वो महावीर कथा को कभी समझ ही नहीं। पानी आता कहां से? ओरिजिनल सोर्स कहां पर है उसका? इसलिए सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममरी संतो, महावीर सागर है। दुनिया में कहीं भी पीने का पानी है उसका मूल स्रोत सागर है। नदी तो माध्यम है, प्रवीण ऋषि माध्यम है। पानी कहां का है? यस यस। और इसलिए महावीर कथा आपके भिलवाड़ा में जमवाड़ा लग जाए महावीर कथा का, आई नो कि महावीर कथा सुनने के लिए आपको तैयार होने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। इसलिए मैं पहले से बाजे बजा रहा हूं कि कभी आपने महावीर का चरित्र मैं तो बहुत बार सवाल पूछता हूं, जवाब मिलते नहीं है। भगवान महावीर के भाभी का नाम है, बहन का नाम है, भाई का नाम है, चाचा का नाम है, चाची का नाम नहीं है। भतीजे की शादी पहले होगी कि चाचा की शादी पहले होगी? हाँ हाँ, दो मिनट। चाचा को ऐसा ही रख करके भतीजे की शादी? चाची का नाम है ही नहीं। और मैंने सवाल दिया था आपको कि सुपार्श्व ने क्या किया कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो गया। ये आएगा पन्ना, मस्ती के साथ आएगा, प्यार के साथ आएगा। और कुछ बन सको या ना बन सको, महावीर की सुपार्श्व जरूर बन जाना है। इस कथा का एक ही लक्ष्य है, इस कथा का एक ही टारगेट है, इस कथा का एक ही ध्येय है कि महावीर के सुपार्श्व तैयार हो जाए। और कैसे सुपार्श्व बनता है? जिसने दीक्षा नहीं ली, दलाली नहीं करी, कुछ नहीं किया, फिर भी तीर्थंकर बन रहा है। इतना आसान रास्ता है तीर्थंकर बनने का। जो महावीर के साथ जुड़ गया वो तीर्थंकर हो ही गया। नात्यभूतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह्यनात्मसमं करोति। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि कोई आपके साथ जुड़ जाए ना, आप जैसा नहीं हो जाए तो आपके साथ जुड़ा ही नहीं। और ये यात्रा वहीं से शुरू होती है। ये यात्रा वहीं से शुरू होती है। मरीचि ने दीक्षा ली, मरीचि ने दीक्षा ली, वैराग्य से दीक्षा नहीं ली। किसकी बात कर रहा हूं मैं? भरत का बेटा, ऋषभदेव का पोता दीक्षा लेता है।
मोक्ष में जाने के लिए भी दीक्षा नहीं ली। बात तो अटक रही तुम्हारे दिल में, लेकिन बोल नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं मरीचि ने दीक्षा ली मोक्ष में जाने के लिए, वैराग्य से नहीं ली। किससे लिए तुम खोजो, बाकी बात मैं कल करूंगा। 10 बजे है, मगर मैंने कल कहा था कि 10 बजे मंगल पाठ करूंगा, इसलिए मैं रुक रहा हूं। बाकी सारी बात कल आपके साथ चलेगी, आराम से चलेगी, प्यार से चलेगी। बस आपसे गुजारिश है, दुनिया को तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है। दान श्रेष्ठ का देना चाहिए, दान घटिया का कभी नहीं देना चाहिए। दान किसका देना चाहिए? जो अपने पास बढ़िया से बढ़िया है उसका दान देना चाहिए। और तुम्हारे पास बढ़िया से बढ़िया कोई है तो भगवान महावीर ही है, उससे बढ़िया तुम्हारे पास कुछ भी। और दुनिया को इस समय केवल भगवान महावीर की आवश्यकता है। ये तुम दे सकते हो, और जो अपने परमात्मा को दुनिया को देगा, दुनिया परमात्मा की हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि अपने नेटवर्क का पूरा उपयोग करो, समय की पाबंदी का पूरा ध्यान रखो। हेलो, समय का पूरा ध्यान रखो। 8:30 बजे हम शुरू हो जाएंगे, और पहला सेंटेंस नहीं सुना तो अगला सेंटेंस समझ में आने वाला। ये तुमको 3 दिन के प्रवचन में भी ध्यान में आ ही गया होगा कि पहली बात नहीं सुनी तो अगली बात पल्ले नहीं पड़ती है। इसलिए पहला सेंटेंस से भी कथा सुनोगे तो कथा का आनंद ले पाओगे, और बीच में से कथा सुनोगे तो कहीं ना कहीं करंट लगेगा, झटका लगेगा, खटका लगेगा, है ना। बैलगाड़ी नहीं महावीर की कथा, बैलगाड़ी नहीं महावीर की कथा कि जब चाहो तब चढ़ जाओ। रिक्शा भी नहीं है कि हाथ बताओ और रोक लो। महावीर की कथा तो हवाई जहाज है। महावीर की कथा हवाई जहाज है। इसको उड़ने के पहले बैठ जाओ तो बैठ गए, नहीं तो ताकते ही रह जाओ। उम्मीद करता हूं कि उड़ने के पहले महावीर कथा के 8:30 को शुरू होगी, उसके पहले इस कथा का झाझम आपके द्वारा बिछेगी। मुझे कहीं दरी नजर न आए, ऐसे आप लोग बैठे हुए नजर आएंगे तो बरसने में भी मजा आएगा। भिगने वाले हो तो भिगोने में मजा आती है, भिगने वाले हो तो भिगोने में मजा आती है। खाना खाने वाला प्यार से खाए तो परोसने में, बस वही है अगली बात। बाकी आप जैसा कहो वैसा चले। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।